गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ पढ़ेंगे माँ को पत्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ प्रभावती, एक जो कि पढ़ी लिखी महिला है, वो अपनी मन की भावना को एक पत्र के माध्यम से माँ को बता रहे हैं। मन का दुख नेताजी बता रहे हैं अपनी माँ को। रांची, रविवार। आदरणीय माँ। रांची से लिख रहे हैं, दिन रविवार है। माँ को लिख रहे हैं कि आदरणीय माँ, मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय की कमी के कारण पत्र नहीं लिखा है। मनीष दादा की परीक्षा कैसी रही? क्या आपने मेरा पूरा पत्र पढ़ लिया था? अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझे दुख होगा। माँ सुभाष चंद्र जी बोस अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं माँ को पत्र के जरिए। माँ, मैं सोचता हूँ कि क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत, एक भी बेटा ऐसा नहीं है जो स्वार्थ रहित हो, जो अपना स्वार्थ न देखे। क्या हमारी मातृभूमि इतनी अभागी है? हमारी जन्मभूमि क्या इतनी अभागी है? कैसा था हमारा स्वर्णिम अतीत, यानी सुनहरा अतीत, और कैसा है यह वर्तमान? वे आर्यवीराज कहाँ हैं जो भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन, कीमती जीवन प्रसन्नता से न्योछावर यानी त्याग देते थे? आप माँ हैं, लेकिन क्या आप केवल हमारी ही माता हैं? नहीं, आप सभी भारतीयों की माँ हैं। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से विचलित नहीं कर देता। क्या कोई भी माता हृदयहीन हो सकती है जिसका दिल न हो? फिर क्या कारण है उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित बनी हुई है, यानी जिस माँ को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? मेरी माँ, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीयों की वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय रक्त के आंसू नहीं बहाता कि यहाँ पे रहने वाले भारतीयों की दशा क्या हो रही है? सब देखकर भी आपके दिल से खून के आंसू नहीं बहते? बोलो माँ, हम कब तक ऐसे सोते रहेंगे? आखिर हम कब तक अनावश्यक चीज़ों को लेकर खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या हम अपने देश का रुदन यानी रोना ऐसे ही देखते रहेंगे? अब और प्रतीक्षा, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें अपनी जड़ता से जागना ही होगा। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि भारत माता की बहुत कम ऐसी संतानें हैं जो आज के स्वार्थपूर्ण युग में अपने निजी हितों को पूरी तरह से त्याग सके और माँ की सेवा के लिए समर्पित हो सके। सुभाष चंद्र जी अपनी माँ को कहते हैं कि इस देश में, भारत माता में ऐसी बहुत कम संतानें हैं जो बिना स्वार्थ के इस देश के लिए लड़े, जो अपना निजी हित न देखकर देश का हित देखे। हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, साथ ही बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे गुण भी मिले हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी यदि हम पशुओं के समान खाने और सोने से ही संतुष्ट रहें तो इंद्रियों के दास बने रहेंगे। केवल अपनी चिंता करें तो हमारे मनुष्य रूप में जीने की क्या सार्थकता है? जब हम इंसान होने के बाद भी अपना स्वार्थ देके देश के लिए कुछ नहीं करें, पशुओं की तरह सिर्फ सोएं खाएं, फिर जीने की क्या सार्थकता है? क्या महत्व है जीने का? मैं आपको यह सब क्यों लिख रहा हूँ? आप ही कहें, यह सब बातें मैं किससे करूँ? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन इसे गंभीर मानेगा? जिनके जीवन स्वार्थ से प्रेरित हैं वे कभी इस प्रकार सोच नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने पर उनके स्वार्थ पर आँच आएगी। जो सिर्फ स्वार्थ देखते हैं वह देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक माँ का जीवन तो स्वार्थ रहित होता है, बिना स्वार्थ के होता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो तो कोई क्या कह सकता है?
परंतु इस प्रकार तो भले आदमियों की कमी हो जाएगी और भविष्य के बारे में कोई आशा नहीं रह जाएगी। अगर यही माँ कहेगी कि सिर्फ तुम अपने आप में संतुष्ट रहो, तो कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी भला मनुष्य इस देश में होगा ही नहीं। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है तो मैं जीवित क्यों रहूं? मेरी प्रभु से, भगवान से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बीते। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल से होंगे। यहाँ हम आनंद से हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य दें। आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका प्रिय पुत्र सुभाष। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को पत्र लिखा है। उन्होंने उनको प्रणाम करते हुए कहा है कि इस पत्र का जवाब आप ज़रूर दें। आपका प्रिय पुत्र सुभाष। ये पत्र यहीं ख़त्म होता है। आपको शब्दार्थ SW में करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।